नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए प्लान और एलिवेशन सेक्शन एलिवेशन दिए गए लाइन डायग्राम का बनाना सीखेंगे। यह एग्ज़ाम में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो इस लाइन डायग्राम में क्या है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, यहाँ पर बरामदा है और ये शौचालय है, ये बाथरूम है और किचन है। इसका हमें क्या करना है, प्लान बनाना है और सेक्शन एलिवेशन बनाना है। यहाँ पर दिया हुआ है दीवार की मोटाई जो यहाँ पर है 30 सेमी है और वाटर क्लोसेट जो ये बाथरूम और शौचालय के बीच में जो दीवार है उसकी मोटाई कितनी है, 20 सेमी दिया हुआ है। नींव की गहराई 90 सेमी, नींव की चौड़ाई 90 सेमी दिया हुआ है। प्लिंथ की ऊंचाई 4 सेमी दिया हुआ है। कमरे की ऊंचाई 3.3 मीटर दिया हुआ है और आरसीसी जो छत है उसकी मोटाई 12 सेमी है और पैरापेट वाल कितना है, 50 सेमी। खिड़की और दरवाजे का माप अपने से हम मान लेंगे। अब आइए हम इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं। तो हम किस स्केल पर बनाते हैं, जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाएं 1/50 के स्केल पर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्केल हम ले लेते हैं कितना, 1/50। ठीक है, हम जैसे ऐसे आपको एग्ज़ाम में लाइन डायग्राम दिया रहेगा तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसकी पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई निकाल लें। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो मापें दी रही होती हैं ये भवन की अंदर की माप दी रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रायः जो पहली दूरी लिखी गई होती है वह क्षैतिज होती है और जो बाद में लिखी गई होती है वो वर्टिकल होती है। प्राय मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो प्रायः जो पहली दूरी है, अब हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम फाइंड करें। तो यहाँ से यहाँ तक इस बेडरूम की ये लंबाई कितनी है, 3.5 है और फिर यहाँ से ये कितना है, 5 मीटर है। हम इधर से चलेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर लंबाई इसका ज्ञात करना चाहें तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो हमें फाइंड है, लेकिन ये वाली लंबाई हमें फाइंड नहीं है। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से सभी लंबाइयाँ दी रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए दीवार को भी ऐड करना है। तो दीवार यहाँ पर 1 2 3, तो 3 दीवार है, 30 सेमी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 850। इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और धन 3 त्रिका 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 940 सेमी। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अपने जो पैमाना लिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, 1/50 गुणे कितना हो जाएगा, 940। जब हम इसको कैलकुलेटर आप एग्ज़ाम में ज़रूर लेके जाएं करेंगे तो कितना आ जाएगा, 940 डिवाइड बाई 50 कितना हो जाएगा, 18.8 सेमी। यानी आप ड्राइंग शीट पर कितना चलेंगे, 18.8 सेमी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 18.8 सेमी। अब हम चौड़ाई निकाल लें। ठीक है, चाहे आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकालेंगे, सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इधर से ले रहे हैं तो यह कितना है, 4.5 है, प्लस ये कितना 1.5 है, प्लस ये कितना है 1.1 है। ठीक, अब इस दीवार और इस दीवार की मोटाई कितनी है, 30 है। तो 3 गुणे 30 और ये बाथरूम और शौचालय के बीच की जो दीवार है उसकी मोटाई दिया हुआ है 20 सेमी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 7 यानी 710 सेमी। और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये 110 सेमी ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यह 820 सेमी हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है, 820 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्केल पर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/50 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 820 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा, 16.4
सेमी, यानी ड्राइंग शीट पर हमें कितना चलना है, 16.4 चलना है। तो इस प्रकार से हमें लंबाई कितनी मिल गई, ड्राइंग शीट पर 18.8 मिल गया सेमी और 16.4 सेमी चौड़ाई मिल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी ये बॉर्डर लाइन एक प्रकार से हम मान लेंगे, तो पहले 18.8 चल देंगे, ठीक, मान लेते हैं यहाँ तक 18.8 है। फिर इसके बाद हम 16.4 सेमी चलेंगे, ठीक, मान लेते हैं यहाँ तक 16.4 सेमी आ गया, बन गया हमारा ये पूरा बॉर्डर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से बनाना शुरू करेंगे। हम चलिए बेडरूम से बनाना शुरू करते हैं। तो पहले कितना दिया हुआ है, अब दीवार की मोटाई दी हुई है, तो चारों तरफ हम क्या करें, दीवार की मोटाई फाइंड कर लें। तो इसको स्केल पर जितने भी मापे स्केल पर चेंज करके ही करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 0.6 यानी 6 mm आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 mm एक वाल खींच रहे हैं, हल्का खींचेंगे इसको, क्योंकि बाद में इसको मिटाना पड़ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने दीवार को चारों तरफ से खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब बनाना शुरू करते हैं। तो बेडरूम है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 3.5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 मीटर पहले यहाँ से, अब यहाँ से हमें कितना चलना है, 3.5 मीटर, तो 350 है। तो 350 बटे हम क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर दे रहे हैं कि 7 सेमी यहाँ तक चल दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ तक 7 सेमी आ गया। और इसकी जो यहाँ ये चौड़ाई है कितना है, 450 है। तो 450 सेमी बटे 50 कितना आ जाएगा, 9 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 सेमी ऊपर चलेंगे, ठीक, मान लेते हैं कि 9 सेमी यहाँ पर आ गया, ठीक। अब हम इसको ऐसे फिर इधर खींच देंगे, एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब हम वाल, क्योंकि ये दीवार है तो हम दीवार भी इसका बना लें। अब यहाँ पर क्या है, बरामदा है 1.5 मीटर का, तो 150 बटे कितना है, 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेमी आ जाएगा ड्राइंग शीट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेमी चल देंगे, और यहाँ पर ये वाल होगा, क्योंकि बीच में दीवार है, तो दीवार को हमने खींच दिया ऐसे। यहाँ पर जंक्शन को हम क्या करते चलेंगे, मिटाते चलेंगे, यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से कितना है, 5 मीटर है, सॉरी ये 3.5 मीटर है, यानी कि अब यहाँ से हम कितना चलेंगे, यहाँ से 7 सेमी चलेंगे, ठीक। यहाँ से आपको कितना चलना है, 350 है ये, यहाँ पर कितना है, 350 है। तो 350 बटे 50 करेंगे, स्केल पर कितना आ जाएगा, 7 सेमी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 सेमी चल देंगे, मान लेते हैं 7 सेमी, ये यहाँ तक हो रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच देंगे, जहाँ जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर हम ऐसे मिटा देंगे। अब यहाँ पर हमारा ये बन गया, बेडरूम बन गया, बरामदा बन गया, लिविंग रूम बन गया। अब हम किचन बनाते हैं। तो किचन इधर कितना है, या 3 मीटर है, तो यहाँ पर 3 मीटर को हम चेंज करेंगे तो आएगा 6 सेमी। तो मान लेते हैं यहाँ तक आ गया 6 सेमी। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, एक पहले रफली खींच लेते हैं,
फिर अब इधर के बाद अब आइए इधर कितना है, ये शौचालय और बाथरूम है, ठीक है। कितनी इसकी है, यहाँ से लंबाई 15 यानी कि 150 सेमी है, तो 150 बटे कितना कर देंगे 50, तो कितना आ जाएगा 3 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ तक आ जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना है 1.5 है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ तक मान लीजिए अगर आ जा रहा है तो ये 1.5 ये हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने क्या किया, सभी कमरों को एक ब्लॉक के रूप में बना दिया। अब हमें दरवाजे खिड़कियाँ ये सब लगाने हैं। तो एक बेडरूम है, ठीक, बेडरूम। अब इसमें जो दरवाज़ा हम लगाएंगे, ठीक है, इसको हम डी मान लेते हैं। तो इसमें हम जब दरवाज़ा लगाएंगे 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर का लगा दे रहे हैं, ठीक। तो दरवाज़ा जब भी हम लगाते हैं दीवार से सट कर लगाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दरवाज़ा लगा दे रहे हैं, या इसको पूरा हटा दीजिए, या एक ईंट लगाएंगे तो एक ईंट के बराबर क्या करेंगे 1/50 गुणे 0.4 mm यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं तो अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे मिटा भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर या तो लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा देखने में, तो इसलिए आप क्या कीजिए, थोड़ा आकर्षक लगने के लिए आप ऐसा बना दीजिए। तो यहाँ पर हमने ये दरवाज़ा लगा दिया डी, ठीक है। अब बेडरूम में हो गया। अब इस बेडरूम से यहाँ पर बरामदा है, तो बेडरूम से बरामदे में भी आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी हम एक दरवाज़ा लगा दें। तो दरवाज़ा आप इधर नहीं लगाएंगे, जब भी लगाएंगे इधर लगाएंगे, क्योंकि जब भी दरवाज़ा खुलेगा तो इस दीवार में आकर के सट जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, जब दरवाज़ा खुलेगा तो आकर के इस दीवार में सट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दरवाज़ा लगा दे रहे हैं एक इसी साइज का, ठीक है, डी, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, बरामदा हो गया, ठीक। अब ये क्या है, लिविंग रूम है, लिविंग रूम, ठीक। अब लिविंग रूम से भी हम बरामदा में आएंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दरवाज़ा लगा देंगे इसी साइज का। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो छोड़ रहे हैं ये एक ईंट के बराबर छोड़ रहे हैं, या आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दरवाज़ा लगा दिया। अब इसी के सीधे में हम क्या करेंगे, इधर भी जो बरामदा है, ठीक, इधर भी जो बरामदा है, इधर से डायरेक्ट इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा देंगे इसी के सीधे में, ताकि वायु का आवागमन अच्छा हो सके, ठीक। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी इसी साइज का दरवाज़ा लगा दिया। तो लिविंग रूम यहाँ पर हमने लगा दिया। अब हम कहाँ पर हमें लगाना है, किचन में, बाथरूम में और शौचालय में लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दरवाजे की साइज़ होती है वह कम लेते हैं, तो हम मान लेते हैं इसको D1 मान लेते हैं दरवाज़ा। तो इसको हम 90 ले लें या 70 ले लें, ठीक है। तो हम प्रायः 70 ले लेते हैं, 70 सेमी, ठीक है, गुणे 2 दशमलव यानी 0.7 सेमी मीटर गुणे 2.1 मीटर। हाइट हम वही ले रहे हैं, ठीक है। हाइट सेम रखेंगे क्योंकि लिंटल पर सभी का एक ही रहेगा तो सही रहेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब इसको यहाँ पर दरवाज़ा लगा दे रहे हैं। आप इधर से लगा दीजिए ताकि यहाँ से कोई अगर व्यक्ति निकले तो तुरंत इसमें प्रवेश कर दे। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इधर लगा रहे हैं दरवाजे को।
तो यहाँ पर D1 हो गया। ठीक, ऐसे इधर भी हम लगा दे रहे हैं, इधर से लगा दें ताकि खुलेगा तो दरवाज़ा दीवार में आकर के सट जाएगा। तो यहाँ पर भी D1 हो गया, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इधर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किचन हो गया। किचन, ये क्या है, बाथरूम है, और ये क्या है, शौचालय है। ठीक है, वाटर क्लोसेट है। अब यहाँ पर हमने दरवाजे लगा लिए। अब हमें खिड़कियों को लगाना है। तो खिड़की कहाँ, बेडरूम में लगाएंगे, फिर लिविंग रूम में लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लगा दे रहे हैं एक खिड़की इधर लगा दे रहे हैं, और यहाँ पर जैसे बाथरूम, और यहाँ पर तो रोशनदान लगता है किचन में। ठीक है, तो ये एक खिड़की हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं इसमें। जब हम ऊपर से देखेंगे प्लान, हम कैसे बनाते हैं, प्लान हम ऊपर से देखकर बनाते हैं। तो यहाँ दीवार से हम क्या करेंगे, 50 सेमी या 1 मीटर छोड़ करके बनाते हैं, तो हम 50 सेमी छोड़ दे रहे हैं। ठीक, और दरवाजे का हम जो खिड़की है उसकी साइज़ हम ले रहे हैं W बराबर हम मान ले रहे हैं 2.5 मीटर गुणे 1.2 मीटर का। ठीक है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, यानी इस प्रकार से होता है ना खिड़की। ठीक, खिड़की इस प्रकार से होती है, तो इसकी ये वाली जो है 1.5 मीटर है, और ये कितना है, 1.2 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर लगा रहे हैं। तो जब ऊपर से आप देखेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो रहता है, यानी कट के दिखाई देगा, तो यही वाला पोर्शन दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। तो जो खिड़की या लगे होते हैं या दरवाजे लगे होते हैं, बाहरी दीवार से 5 सेमी अंदर की तरफ लगे होते हैं। ड्राइंग शीट पर कितना आएगा, 1 mm आएगा, तो इसको हम ऐसे चल देंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो इसमें पल्ली लगी होती है वह दिखाएंगे। अब यहाँ पर लग गया, इधर भी हम लगा दें बेडरूम में। ठीक, जितना इधर लगाए छोड़े हैं उतना इधर भी छोड़ दें हम। बाहर से 5 छोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया आपका W और W। ठीक, अब इसमें भी हम लगा दें, कहाँ, एक इधर लगा दे रहे हैं और एक इधर लगा दे रहे हैं। तो या तो इधर से छोड़कर भी लगा सकते हैं, इधर से भी छोड़कर लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसको इधर से छोड़ कर के लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया W। इधर भी लगा दीजिए, इधर से छोड़ करके, या बीच में भी लगा सकते हैं इसमें खिड़की। ठीक है, W। अब यहाँ पर रोशनदान लगा देंगे हम किचन में, बाथरूम में, ताकि जो इसमें की वायु हो निकल जा सके, गर्म हवाएं। तो यहाँ पर हम इसको डॉटेड दिखाएंगे। तो अगर हम मान लेते हैं जो लगा हुआ है इसमें रोशनदान, ठीक है, वेंटिलेटर भी बराबर अगर मान लेते हैं 1.5 मीटर गुणे 0.3 मीटर, यानी कि जो रोशनदान है वह इस प्रकार से लगा होता है। तो ये 5.5 मीटर है और ये 0.3 मीटर का है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको हम डॉटेड दिखाएंगे। ठीक है, इधर भी हम दिखा दें, नहीं तो डॉटेड नहीं, आप वैसे दिखा दीजिए। ठीक, यहाँ भी लिख दीजिए, इसमें भी
और इसमें भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये हमारा प्लान अभी पूरा नहीं बना है, हम प्लिंथ अभी खींचना बाकी है, क्योंकि ये हमने अभी इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब हम क्या करते हैं, प्लिंथ इसका चारों तरफ खींच लेते हैं। प्लिंथ कितना निकला होता है, 5 सेमी निकला होता है, तो ड्राइंग शीट पर 1 mm होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लिंथ भी हमने खींच लिया। अब हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ लगानी है, क्योंकि हम इस पर चढ़ेंगे तो सीढ़ियाँ भी हमें प्रयोग करनी पड़ेंगी। तो प्लिंथ लेवल की ऊंचाई कितनी है, 45 है। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ तक प्लिंथ लेवल है, ठीक, तो 45 है, तो हम 15-15 का लेंगे, तो 15-15, फिर इसके बाद हम यहाँ पर तक पहुँच जाएंगे, तो 15-15-15 ये हाइट है। लेकिन ये राइज की जो हम सीढ़ी मान ले रहे हैं, यहाँ पर राइज कितना है, 15 सेमी, और ट्रेड कितना है, 30 सेमी। तो हमें ऊपर से जो दिखाई देगा वह 30 सेमी वाला दिखाई देगा, यह दिखाई देगा, यह दिखाई देगा। तो कितना दिखाई देगा, 30-30 60 दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम सीढ़ी को दिखा दे रहे हैं यहाँ पर बरामदे में, क्योंकि अब यहाँ से आप या तो पूरा बना दीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आप ले लीजिए सीढ़ी, या जितनी आवश्यकताएं हो उतनी ले लें। और यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, इसमें भी हम दरवाज़ा लगाएंगे, मुख्य दरवाज़ा, क्योंकि भवन में हम कैसे प्रवेश करेंगे, यहाँ पर भी हम दरवाज़ा लगाएंगे। नहीं तो यहाँ हम इसको खुला भी रख सकते हैं, जैसा हो, मुख्य दरवाज़ा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको हम डी, और इधर भी हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर बीच में लगा सकते हैं मुख्य दरवाजे को, या किनारे पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम क्या करें, एक तरफ लगा दें, या ओपन रख दें बरामदे को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम ठीक है, इस प्रकार से डी हो गया। अब हम सीढ़ियाँ बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, तो हमें 60 दिखाई देगा। तो हम कहाँ से चलेंगे, प्लिंथ से चलेंगे, 30 का हमें दिखाई देगा, फिर 30 का दिखाई देगा। ऐसे इधर भी हमें ये 30 का दिखाई देगा और 30 का, यही वाला हमें दिखाई देगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखाई देगा। उसको हम मापनी पे क्या करेंगे, यानी स्केल पर क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद अभी हमें बाकी है यहाँ पर छज्जा लगाना। छज्जा अगर हम मान लें 5 सेमी मोटा है और 50 सेमी निकला हुआ है, तो यहाँ जहाँ पर भी खिड़की दरवाजे हैं वहाँ पर हम निकालेंगे बाहर ही। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम 50 सेमी निकाल देंगे, और ये अंदर वाली दीवार से होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये प्लान बन करके तैयार हो गया। ये हमारा प्लान है, ठीक है, प्लान हो गया। अब हम इसका एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी प्लान की रेखाएं हैं नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जितनी भी लाइनें रहेंगी नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सेक्शनल एलिवेशन बनाना है, तो यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, अब इसका सेक्शनिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम करेंगे, ठीक है, फिर कहाँ तक गया है, यहाँ तक, इस प्रकार से, फिर यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ एरो जो बना होता है इसका भी मतलब होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी डैश सी, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जब बनाएंगे एरो, अगर इधर बना हुआ है तो मतलब यहाँ से आप खड़ा होकर के इधर का बना रहे हैं, इस भाग का बना रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम एक तरफ से पहले खींचना प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम ग्राउंड लेवल इसका खींच लेते हैं। ठीक, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम इसकी हाइट दी हुई है जो प्लिंथ लेवल है, यानी कि ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ लेवल कुर्सी तल की ऊंचाई कितनी है 45 सेमी, तो हम 45 सेमी ऊपर चल देंगे। अब आपको इसको स्केल में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं, इसको स्केल में चेंज करना है तो 1/50 गुणे 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10.9 सेमी आ जाएगा, यानी कि 9 mm आ जाएगा। तो आप 9 mm ड्राइंग शीट पर ऊपर चल देंगे। मतलब ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, इधर भी ऐसे ही। ये हमारा ग्राउंड लेवल से प्लिंथ तक चल दिए। अब कमरे की ऊंचाई कितनी है 3.3 मीटर, यानी 330/50 हम कर देंगे तो कितना आएगा 330 डिवाइड बाई 50 आएगा 6.6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 6.6 ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये खसका हम क्या करेंगे छोड़ेंगे, जो इधर वाला खसका दिया हुआ है उसको हम छोड़ देंगे 5-5 सेमी, तो छोड़ेंगे। हमें ये जो लंबा ये इधर है स्वतः ही जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइट मिलने के बाद इस पर जो लगा हुआ है स्लैब भी है आरसीसी का 12 सेमी है, तो उसको भी हम खींच दे रहे हैं। पैरापेट वाल कितना है 50 सेमी ऊपर है, तो उसको 1 सेमी हम ड्राइंग शीट पर करेंगे। तो इस प्रकार से अब हमें अभी इसका हम क्या कर रहे हैं एलिवेशन बनाए, क्रॉस सेक्शनिंग अब हम करना शुरू कर रहे हैं। अब एक तरफ से हम चलेंगे। अब यहाँ से हम चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर खिड़की लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ से जब हम देखेंगे सामने तो हमें ये दीवार दिखाई देगा, यहाँ पर ये दरवाज़ा दिखाई देगा, फिर ये वाला दरवाज़ा दिखाई देगा, फिर यहाँ से फिर हमें अब देखिए यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ पर आने के बाद हम तुरंत यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से हम देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अलमारी बनाना चाहते हैं तो अलमारी बना दें। ठीक, अलमारी छूट गया था, यहाँ पर भी अलमारी बना दीजिए आप। सभी जगह बना सकते हैं आप। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं इधर से। तो पहले हम क्या करेंगे, लिंटल जो लेवल है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो जो दरवाजे की ऊंचाई कितनी है 2.1 है, तो 2.1 को हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, 210 हो जाएगा बटे 50। तो 210 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा 4.2। हम चल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं। 4.2 मान लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दीवार को भी खींच लें, जो ये दीवार है, क्योंकि हमें यह दीवार भी दिखाई देगा। तो इस दीवार को भी हम यहाँ पर इस प्रकार से खींच दे रहे हैं। ठीक, अब हम इसको सभी जहाँ पर है सभी को हम क्या करेंगे बना देंगे सभी पर। ये लिंटल की जो मोटाई है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, 10 सेमी या 12 सेमी इसको भी लेते हैं तो 10 सेमी ले लेंगे। अब इधर देख रहे हैं छज्जा निकला हुआ है, तो हम छज्जा 50 सेमी यहाँ पर खींच इसको नीचे करेंगे तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर, क्योंकि ये इसका हम सेक्शनिंग बना रहे हैं तो यहाँ पर कंक्रीट रहेगा, तो इसको हम कंक्रीट ऐसे शो कर देंगे। अब यहाँ पर खिड़की लगी हुई है, तो खिड़की लगी हुई है तो खिड़की हमें की साइज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, कितना है एक जो है कि 1.5 मीटर गुणे 1.2 है, तो 1.2 क्या करेंगे नीचे चल देंगे यहाँ से।
मान लेते हैं यहाँ तक आता है। ठीक, अब जो खिड़की के हम सेक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अब इसका सेक्शन एलिवेशन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें बाहर से 5 ये दिखा देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खिड़की हो गया। अब इसका हम सेक्शन बना रहे हैं, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, दीवार को ऐसे, चिनाई की दीवार को हम ऐसे शो करते हैं कि यह ईंट की दीवार बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं। जब यहाँ से अब देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखते हुए जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, दरवाज़ा दिखाई देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन को प्रोजेक्ट किए रहेंगे। ठीक है, तो हमें अपने आप मिल जाएगा यहाँ पर दरवाज़ा, इसी हाइट पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये हमने छोड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार से इसी हाइट पर रहेगा सब। तो यहाँ पर ये होगा। ठीक, अब जब सामने से हम देखेंगे दरवाज़ा अगर बंद रहेगा तो एक फ्रेम उसका हमें दिखाई देगा। तो फ्रेम हम इस प्रकार से, ठीक है, अगर हम सपाट दरवाज़ा मान ले हैं तो इतना बना करके छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, अब इस दीवार पर यहाँ पर भी ये दीवार सेक्शन किए हैं तो कटा होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। ये लिंटल है तो कंक्रीट का होगा, और फिर इसके बाद दीवार है, दीवार को हम इसको ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा लगा दे रहे हैं। ये आप प्रोजेक्ट करेंगे तो अपने आप स्वतः ही ये मिल जाएगी इसकी चौड़ाई दरवाजे की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये दरवाज़ा बना दिया। तो अब यहाँ से हम कहाँ पर आ गए, अब यहाँ से देखिए, देख रहे हैं हम यहाँ देख रहे हैं इस दरवाजे को बनाया है हमने। अब यहाँ तक आ गए, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे। ठीक, इस वाले को यहाँ पर इस प्रकार से हम खींचेंगे, सेक्शन बी डैश। ठीक, अब हम यहाँ पर, अब यहाँ से हम कहाँ चलेंगे, यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा अलमारी भी दिखाई देगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ड्रा करके अलमारी को भी हम दिखा सकते हैं। ठीक, ये जो अलमारी है, या फिर इसके बाद यह किचन है। यहाँ से हम पहुँच गए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये किचन की भी हमें अलमारी दिखाई देगी। तो इस अलमारी को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइज रहेगा तो ये अलमारी हमें दिखाई देगी। फिर यहाँ से हमें ये जो खिड़की लगा होगा, रोशनदान लगा हुआ होगा, तो ये तो ऊपर लगा रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब भी लगा रहता है, ये यहाँ ऊपर लगा रहता है, तो ये हम ऊपर शो कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये कटा होगा, और इसको हम इस प्रकार से चिनाई की दीवार को हम शो कर दे रहे हैं। फिर अब ये जो यहाँ पर छत होगा वह भी कटा होगा, तो छत को भी हम आरसीसी का है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, कंक्रीट को शो कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ये कटेगा, और इधर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रायः लगभग हमारा ये जो सेक्शन एलिवेशन है बन करके तैयार हो गया। इसका हमें फुटिंग बनाना होता है, तो फुटिंग के लिए हमने
एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट होता है, इसमें जितनी भी मापें हैं इसको प्रदर्शित करनी है। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे 45 सेमी, यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे 3.3 मीटर, ठीक। यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर पैरापेट वाल, इन सबको क्या करेंगे, अच्छे से शो कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में इसको बताने का प्रयास करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।